गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो क्या है आपके पर्सन का हाल आपको लेकर, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में आपको लेकर, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर एनर्जीज को देखती हूँ मैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। आप अपने पर्सन का नेम लेकर इस रीडिंग को देखिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, कभी भी देख सकते हैं आप। जब भी आपकी एनर्जीज होगी वही एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही होगी तभी रीडिंग आपको सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होगा आपके साथ। तो देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का है, तो बॉटम ऑफ द कार्ड तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बॉटम ऑफ द कार्ड को अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेकर इस समय मिस कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि 10 ऑफ कप्स है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन को ना आपके साथ बिताया हुआ वो जो पल आप उन्होंने मिस कर दिया वो चीज़ें याद आ रही हैं। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग इनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगा मे बी। तो यहाँ पर ना मेरे को 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। और जहाँ तक मैं इस 10 ऑफ कप्स को देख रही हूँ, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, देखो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो रही है। और इस कार्ड को देखूँ तो इस पर्सन का कनेक्शन अभी आपके साथ ऑफ है। ठीक है, नो कांटेक्ट में हो गए आप लोग, जाहिर सी बात है एनर्जीज तो यहाँ पर नो कांटेक्ट वाली है। और ये पर्सन आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि तड़प एक होती है ना, इंसान के अंदर एक तड़प होती है किसी को पहले हम उससे रिश्ता तोड़ दें, है ना, फिर जब प्रॉब्लम्स फेस करें या कुछ ऐसा लाइफ में हो कि फिर हमें लगे कि नहीं वही इंसान तो अच्छा था मेरे लिए और मैंने तो उस इंसान की कभी कदर ही नहीं करी, कभी भी उसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। बाद में जब वो इंसान अलग हो जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इन पर्सन की बात बता रही हूँ जिन्होंने वक्त रहते अपने पार्टनर की, यानी कि अगर आपके पर्सन है तो कदर नहीं की, रिश्ते की कदर नहीं की, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। और आज जब इतना लंबा टाइम हो गया नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, इनकी लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तब इस इंसान को, है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड पार्टनर हो, एक्सटेमेट रिलेशनशिप वाले हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, कोई भी हो, लेकिन आज आज इस इंसान को बहुत कुछ समझ आ रहा है। क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर, एक तो ईगो, है ना, माफ़ कीजिएगा अगर आपके पर्सन में है तभी आप इस एनर्जीज को लीजिएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है जो एक ईगो और दूसरा इम्पोर्टेंस नहीं देना। जबकि इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम है, कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का एहसास है कि इनके साथ आपके बिताए हुए हर लम्हे अच्छे थे, आपने इनको बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, सब कुछ तो दिया, जो चाहा इन्होंने वो दिया, है ना, हर चीज़ का ध्यान दिया, सपोर्ट किया। भाई एक रिश्ते की जो डिमांड होती है, आप सपोर्ट, प्यार, सब चीज़ तो इन्होंने दी, आपने दी ने। तो एक वो मतलब एहसास, इन्हें पछतावा आज हो रहा है। तो थोड़ा सा डिफ़ाइन भी करने की ज़रूरत है कि आखिर जो ये पछतावा इन्हें आज इतने टाइम के बाद हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है कि मतलब पहले आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो अच्छा था और ये पर्सन की तरफ से ही सबसे ज़्यादा मतलब आपको प्यार भी मिला। इस पर्सन, ये जो हो सकता है कि आपकी एज बहुत बहुत ज़्यादा एज गैप हो, ठीक है, आप दोनों में बहुत बहुत एज गैप हो, लेकिन कभी पता ही नहीं चला, प्यार इतना दिया और प्यार इतना मिला, कभी पता नहीं चला इस एज गैप का, है ना। कप्स में ना मतलब हो सकता है कि आप आगे फ्यूचर में चाहते हो कि साथ में हम हमेशा इसी तरीके से रहें, बट सडन ही इस पर्सन ने एकदम ही ब्लॉक कर दिया। फैमिली भी मुझे लग रहा है बीच में आ गई है। फैमिली का ये है कि ये पर्सन तो आपको आज भी मतलब इन्हें इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है दूर होकर आपसे, और फैमिली ने दूर कर भी रही है।
कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि फैमिली ने बहुत दूर कर रही है, आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर कप्स है ना, सामने से फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं आपके सामने से, लेकिन पीछे पीछे रो रहे हैं। पीछे पीछे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि फैमिली इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, ठीक है, बहुत प्रेशराइज कर रही है। बट ये आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते। एहसास इन्हें हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। दूर हो चुके हैं ये आपसे या दूर हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ों से ये घबरा रहे हैं। इनको किसी भी कीमत पर आपका साथ छोड़ने का इनका मन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ इन्होंने दूरियां अब बढ़ाई या दूर हो गए तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में एक से अधिक थर्ड पर्सन है, जिनकी वजह से इन्होंने जो प्यार आपको देना चाहिए था वो प्यार आपको नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया, वो सपोर्ट नहीं दिया, अचानक से ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मेरे को। अच्छा, फैमिली की बातों को मान तो लिया इन्होंने, ठीक है, और फैमिली की बातों में आकर आपके साथ ब्रेकअप भी कर लिया, लेकिन अब इनकी जो असलियत आपको दिखे ना, तो फैमिली के साथ झगड़ा भी हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है। सोशल मीडिया की हर साइड से ब्लॉक कर दिया। जस्टिस की एनर्जीज़ है, मीन्स जस्टिस की जब भी एनर्जीज़ निकल रही है इस समय पर, तो साफ शब्दों में बोलूँगी कि मैनिफेस्ट बहुत अधिक कर रहे हैं और बहुत अधिक याद कर रहे हैं आपको, और नहीं चाह रहे हैं कि किसी और की लाइफ में कोई भी पर्सन इनकी लाइफ में आए, नहीं चाहते हैं किसी की लाइफ में ये जाए। और जो भी आपके अलावा इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, फ्रेंड्स है या फिर कुछ अलग टाइप के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या फ्रेंड्स बहुत सारे, तो ये उन सभी लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ ऐसा था जो इन्हें समझ आ चुका है ना। वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर चीज़ को समझा देती है। आप अगर किसी को बैठ के भी समझाओगे ना, घंटों बैठे रहोगे तो भी नहीं समझ आएगी, लेकिन वक्त का पहिया सुना है ना, वक्त का पहिया घूमा, सब कुछ समझ आ जाता है। तो अभी ये समझ लो, अब आपके पर्सन को ना, जिस इंसान ने कदर नहीं की कभी, है ना, आपके रहते हुए भी और लोगों से बात करना, ऑनलाइन होते हुए भी ऑनलाइन है लेकिन आपसे नहीं बोल रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हो तो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, देख भी लिया, सीन भी कर लिया तो भी रिस्पांस नहीं, मतलब इस तरीके का बिहेव करना। पहले कहाँ इतना कांटेक्ट हर सेकंड हर मिनट ऐसे बेचैनी दिखाते थे आपको ये पर्सन, जैसे कि आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। और अब तो मतलब इस तरीके का बिहेवियर कि जैसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है इनको, है ना। और अगर आप इनसे बात करते भी हो तो इनका बात करने का तरीका ऐसा होता है जैसे कि बहुत एहसान कर रहे हो आपसे बात करके। वही इंसान जो कल तक आपसे विदिन हर सेकंड बात करता था, हर मिनट बात करता था, हर छोटी छोटी बातों की खबर रखता था, है ना, आपके एक मैसेज के से वो हैप्पी हो जाता था, सब कुछ, आज वो आपसे बात करके एहसान दिखा रहा है। दूसरी चीज़, आपसे बोलना नहीं चाहता है। ये सारी चीज़ें आपने फेस की हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है। बहुत लोग आप लोग के बीच में, बहुत लोग दिख रहे हैं जो मतलब एक ज़बरदस्ती से आपके बीच में एक तरीके का, मतलब वो कोशिश में यही लगे हुए किसी तरीके से ब्रेकअप हो जाए। बट आप वही है ना, देखो जस्टिस का कार्ड मेरे हाथ में है। यूनिवर्स अगर किसी को साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, तो वो कैसे अलग हो जाए। तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिख रही है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो नहीं चाहते आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो, है ना। तो ये चीज़ है, तो अब तभी उनको पछतावा भी हो रहा है, तभी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कैंसर की एनर्जीज भी यहाँ पर मेरे को आ रही है, जिसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। जब कोई भी बंदा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में होता है तो मीन्स कहीं ना कहीं वो चाहकर भी नहीं भुला पा रहा है, वो चाहकर भी नहीं दूर जा पा रहा है। उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि उसे अब आपकी ज़रूरत है, और वो हर कीमत पर आपका साथ पाना चाहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा इस समय पर आपके पर्सन आपको पाने के लिए बेचैन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं मेरे व्यूवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। प्रार्थना करूंगी मैं यूनिवर्स से आपके रियूनियन के लिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। एंड देखो आपका पर्सन कितना अकेला हो चुका है, बिल्कुल अकेला। इस समय उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। दूसरा, अगर कुछ लोग हैं भी उसकी लाइफ में, जैसे कि मतलब फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उसके दिल की बात को समझने वाला कोई नहीं है। दिल की बात वो सिर्फ आपसे कहते थे और आप ही उनको प्यार करते थे, आपसे प्यार करते थे। आज ये पर्सन इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि आपसे दूरियां इन पर सहन नहीं हो रही हैं। इन्हें खुद अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इनको पता चल रहा है कि हाँ, इनसे गलती, ये गलत थे, इन्होंने आपकी कदर नहीं की, कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा। और आज इसीलिए आप शायद इनको छोड़कर आपके बीच में दूरियां हो गई, या फिर आप नाराज़ हो गए, या फिर ये नाराज़ हो गए। मतलब दूरियों का रीज़न जो दिख रहा है इस समय की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, इनको खुद को लग रहा है कि हाँ, मैं गलत था, मेरी गलती थी जो आप दूर हो गए, जो ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। खुद को जिम्मेदार मान रहा है आज ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़प रहा है। इस समय मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपसे चाहकर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाह रहे हैं कांटेक्ट करना, कॉल करना, मैसेज करना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा बंदिशें दिख रही हैं, डिस्टर्बेंस दिख रहा है। लेकिन इनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लविंग है, और ये हर संभव कोशिश करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप जोड़ने की। अब आप ये देखिएगा। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी वीडियो। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।